राधे राधे। आज के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, मेरे आसपास के लोग ठीक नहीं हैं, मैं कैसे काम करूं उनके बीच। सुबह से समझा रहा हूं, मेरे हिसाब से चलो, देखो तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूं, देखो मैं चाहता हूं तुम्हें नुकसान न हो। सुनता ही नहीं है, सारा काम उसने बिगाड़ के रख दिया। आपके कॉलेज में, आपके साथी, आपके ऑफिस में, महिलाओं के मित्र, महिलाओं की कॉलीग, महिलाओं की, लड़कियों की कॉलेज फ्रेंड्स, कॉमन प्रॉब्लम है। कोई सुनता नहीं, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। दरअसल ये दुनिया ही ऐसी है, ये पूरा संसार ऐसा है जहाँ हमारे हिसाब से कोई नहीं चलने वाला है। हमारे पास हमारे संस्कार हैं, उसके पास उसके संस्कार हैं। समस्या हम में है कि हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं। मुझसे एक मेरा मित्र बोला, इस संसार में बढ़िया लोग रह ही नहीं गए। तो मैंने कहा अभी स्वर्ग चले जाओ अभी स्वर्ग चले जाओ, क्योंकि अच्छे लोग अगर तुम ढूंढोगे तो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे। तुम्हें जीना पड़ेगा इन्हीं लोगों के साथ। तो आपको जीने की आदत डालनी है, मैं बहुत सीरियस बोल रहा हूँ। आपको जीने की आदत डालनी है अपने आसपास के लोगों के साथ। आसपास के लोगों में नुक्स निकालना बंद करिए, कमियां ढूंढना बंद करिए। आसपास के लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढिए। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आपके आसपास का आदमी में कोई भी गुण ना हो। कुछ तो क्वालिटीज़ होंगी, उन क्वालिटीज़ को देखिए। और आपका कोई अपसेट कर रहा है, आपको आपका कहना नहीं मान रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। ये उसकी टेंशन है, आपका अपना मन है। मेरे साथ दिन भर में बहुत सारे लोग टकराते हैं। कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, मैं खुश नहीं होता। कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, मेरा मूड नहीं ख़राब होता। मैं उसका ग़ुलाम हूँ क्या? मैं उसका ग़ुलाम हूँ? नहीं हूँ ना। वॉलंटियर क्या होते हैं? वॉलंटियर की परिभाषा क्या होती है? वॉलंटियर में कोई गरीब आदमी मिलता है, कोई अच्छे लोग मिलते हैं, काम करते हैं। उनका मतलब काम करने का है। अपनी लाइफ को एज ए वॉलंटियर बिताइए, अपने लाइफ को एज ए वॉलंटियर बिताइए। आपने एक मिशन बनाया है कि मुझे जीवन में ये करना है, बस वही करते चलिए। इस बीच आपको मेरा अंदाज़ा है 99% आपके हिसाब से लोग नहीं मिलेंगे, या यूँ कह लीजिए बुरे लोग मिलेंगे। पढ़ने दीजिए बुरे लोग। उन बुरे लोगों के बीच भी आपको खुश रहना है, आपको खुश रहना है। आप किसी के गुलाम नहीं हो। आपको कोई बरगला नहीं सकता, आपका कोई मूड ख़राब नहीं कर सकता, आपको कोई खुश नहीं कर सकता। आप खुश भी नहीं होंगे, क्योंकि आप किसी दूसरे के कहने से प्रसन्न नहीं होंगे, किसी दूसरे के कहने से नाराज़ नहीं होंगे, किसी दूसरे के कहने से उखड़ेंगे नहीं। सड़क पे ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, बगल वाले ने आगे लगा दी, आपका मूड अपसेट हो गया। क्यों हुआ? क्यों हुआ? आप गुलाम हो क्या? आप भी हॉर्न दीजिए, आवाज़ लगा के कह दीजिए हट जाओ। लेकिन अगर आपका चित्त अपसेट हो गया, इसका मतलब वो आदमी आपसे ज़्यादा पावरफुल है। आपका मूड वो ख़राब कर सकता है। इसको दूर करना है। लाइफ में सक्सेस होने का ये बहुत बड़ा फार्मूला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफ में अब शांत होकर के तेज़ी से बढ़ना। अच्छे लोग, ध्यान कर लीजिए, बड़े बड़े लोग जितने भी हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं या बहुत ही अच्छे नेता हैं, उनके अंदर एक खूबी रही है, वो पब्लिक से इम्प्रेस नहीं होते। पब्लिक से इम्प्रेस नहीं होते, पब्लिक उनसे इम्प्रेस होती है। वो अपने दिमाग से सोचते हैं, वो जो भी करते हैं अपने दिमाग से करते हैं और अपना दिमाग ही चलाते हैं। पब्लिक उनका विरोध भी कर रही हो तो उस बात को वो ग्रैस तो करते हैं, लेकिन उनका मूड नहीं अपसेट होता है। वो पब्लिक को प्रभावित करते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नेता बन जाएं,
लेकिन आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि आप किसी से इम्प्रेस ना हो। आप किसी की अच्छाई तो सोखें, बुराई मत सोखें। आप किसी के खुश होने में खुश नहीं होने वाले हैं। आप उसकी अच्छाई एब्जॉर्ब कर लीजिए, बुराई फेंक दीजिए। कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार न करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको प्रसन्न रहना है और अपना काम करते चले जाना है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है, सिर्फ तुम कर्म कर सकते हो, इससे ज़्यादा तुम्हारे अधिकार में कुछ नहीं है। अर्जुन के सामने एक स्थिति ये आई कि उसको अपने बाबा, अपने ताऊ, उनसे भी लड़ने की ज़रूरत पड़ गई। सोच में पड़ गया। कृष्ण ने कहा नहीं, तुम्हें अपना कर्तव्य है वो करना है। ये तो खैर दूसरी एग्जाम्पल है। कर्तव्य हमारे लिए मेन है। कर्तव्य हमारे लिए एक ड्यूटी है, उसे हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और वो कर्म करते समय हमें रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमें मालूम है कि रिज़ल्ट हमारे अधिकार में है ही नहीं। हम सोच के तो चलते हैं। आपने पूरी ज़िंदगी में अब तक अनुभव किया होगा, आपने बहुत से काम किए होंगे, सब में आपके हिसाब से रिज़ल्ट आया? नहीं आया। क्या मिला? और जिसमें आपने नहीं सोचा होगा उसमें भी आपके हिसाब से रिज़ल्ट आ गया। तो रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी है, आपको वर्क करते जाना है। जैसे जैसे आप वर्क करते जाएंगे आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी कि आप रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। और जैसे ही रिज़ल्ट मिल जाए, अच्छा रिज़ल्ट मिले या ख़राब, आपको कहना है फॉरगेट इट, आगे बढ़ो, लीव इट, इसे छोड़ो, आगे बढ़ो। मतलब अब यहाँ तक का काम हो गया, आगे बढ़िए, अगला कर्म करिए। मेरा मतलब कहने का ये है कि मंजिल आपके लिए है ज़रूरी, लेकिन उतनी नहीं जितना कि रास्ता ज़रूरी है। रास्ता आपका अच्छा होना चाहिए, मंजिल पाते जाएंगे क्योंकि मंजिल एक तो है नहीं, जीवन में हज़ारों मंजिलें हैं, लाखों मंजिलें, असंख्य मंजिलें हैं। इसलिए मंजिलों के पीछे मत पड़िए, रास्तों के पीछे पड़िए। चलते रहना ही ज़िंदगी है, चलते रहना ही ज़िंदगी है। और इस चलती हुई ज़िंदगी में किसी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। कमल के फूल के समान जो पानी में रह के गीला नहीं होता है, वैसे रहना है। राधे राधे।